आदर योग हमारे भगवत प्रेमियों, मैं श्रीमती सरोज शास्त्री अजय कैसेट कंपनी एटा से भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उत्सव की लीला सुनाने जा रही हूं। जब मैया देवकी के सारे पुत्रों को खत्म कर देता है कंस, तो आज पृथ्वी मां केले के पत्ते की भांति कांपने लगी है अत्याचार देख करके। अरे आरती गिरा जवई टकरानी, आरती गिरा जवई टकरानी, आरती गिरा जवई टकरानी, शेष सहित हरे श्री अकुलानी, शेष सहित हरे श्री अकुलानी। आज पुत्रों की हत्या को देख करके पृथ्वी मां कांपने लगी हैं। भगवान विष्णु सोचने लगे अब मुझे आना ही पड़ेगा। तो मैया देवकी का जो 7वां गर्भ होता है वो योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया जाता है। अब मैया देवकी के 8वें गर्भ की बारी है। भगवान विष्णु ने संपूर्ण अपना अंश लेकर के वसुदेव जी के शरीर में प्रवेश किया है और आज 8वें गर्भ की बारी है। इस 8वें गर्भ की बारी है, इत कंस की यहाँ तैयारी है, राजा है पहरेदारी में, आदारी में, जेलों में बेन बिचारी है, राजा है पहरेदारी में, जेलों में बहन बिचारी है, राजा है पहरेदारी में, जेलों में बहन बिचारी है। वसुदेव और देवकी जेल में हैं, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां। कंस राज ने हर इंतजाम डबल कर दिया है। अरे वसुदेव देवकी नार हुअन पे कंस महल बंधुआ भये, वसुदेव देवकी नार हुअन पे कंस महल बंधुआ भये, अरे हाथ हथकड़ियर पायन बेड़ी, गुदियन तो कपड़े हैं रे भैया, गुदियन तो कपड़े। वसुदेव देवकी नार हुअन पे कंस महल बंधुआ भये। आज मैया देवकी महात्मा वसुदेव जी जेल में है। देवकी याद करके रोती, मेरा भाई मुझे कितना प्यार करता था, आज मेरा भाई कैसा हो गया है जो मुझे इतना कष्ट दे रहा है। हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां। भैया तो बेरी है गयो, भैया तो बेरी है गयो,
पिछली याद करके बुरी तरह से रोती है। भैया तूने अच्छा नहीं किया। धीमे धीमे समय व्यतीत होने पर क्या हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। कैसे? भादों का महीना है, अंधेला पाक है, रोहिणी नक्षत्र, आकाश में तारागण शांत हैं, तिथ 8वीं है, भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। क्या होता मेरे बंधुओं, अब जगमग जगमग होई, अब जगमग जगमग होई, महल में जोर धरो दिया, अब जगमग जगमग होई। अरे भुजा भगवान के चारे, और शंख चक्र जे गदा पद्म अब चारों में धारे। अरे कियस गुण कंसा को की, और कियस गुण कंसा को की, भादुषी आदि रात जन्म हरि 8 को लियो। भगवान की छवि बरनी नहीं जाती है। क्या हुआ श्रोताओं, भगवान की छवि बरनी नहीं जाती है। क्या हुआ आज, कुंडल झलके कान मुकुट माथे पर यत साजे, और जग दोन है कमल विशैल देख देव लाजे। विष्णु की छवि बरनी नहीं जाती है। चतुर्भुजी रूप देखा है मैया देवकी ने, महात्मा बसदेव जी ने। भगवान को देख करके बसदेव जी कहने लगे, प्रिय ये तो परमेश्वर हैं। देवकी कहने लगी, प्रभु मुझे आप ये क्या लीलाएं दिखा रही हो, मुझे तो एक बालक का रूप चाहिए भगवान, मुझे तो एक बालक का रूप चाहिए। देवकी बसदेव जी स्तुति करने लगे हैं। पित मात सहा एक स्वामी सखा, एक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे को। स्वामी सखा, एक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब संतन के मन प्रेम बसो, मन प्रेम बसो, मन प्रेम बसो, मन मंदिर के उजियारे हो। महाराज महामहिमा तुमरी,
करती हैं। स्तुति करते करते वह लोप रूप हो गया, चतुर्भुज रूप छोड़कर भगवान बाल रूप में आ गए हैं। देवकी ने अपने बालक को देख करके मोह में फंस गई और कंठ से लगा लिया, कहने लगी स्वामी स्वामी, बस देव जी से विनय कर ली, स्वामी क्या अब हमारी संतान और होगी, स्वामी इस पुत्र को बचा लो। जेलों में फिरी मारी तेरी लीला न जानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, एक गम की कहानी है। देवकी कहने लगी स्वामी, जो पुत्र हुए मेरे सब कंस मार दिए, जो पुत्र हुए मेरे सब कंस मार दिए, अंतिम है पुत्र मेरा, इसके प्राण बचा लीजिए। स्वामी अब हमारे द्वारा संतान नहीं होगी, इस बेटा के प्राणों को बचा लो स्वामी। बसदेव जी रो करके बोले, प्रिय क्या कहती हो प्रिय, कुछ सोच समझ के कहो, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है। बसदेव जी क्या कहती हो प्रिय, कुछ सोच समझ के कहो, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है। रो करके प्रिय कुछ सोच समझ के कहो, क्या कह रही हो। कहने लगे बसदेव जी, बसदेव करे विचार के प्रिय नहीं पहुंचा पाऊंगा मैं। अरे सोचो, कंस का हर इंतजाम डबल है, नहीं पहुंचा पाऊंगा। देवकी और बसदेव जी दोनों रो करके कहने लगे हैं बसदेव जी, बसदेव करें विचार कि गोकुल कैसे पहुंचाऊं, बड़ी मार्ग में जाए नहीं पाऊं, और पायन बेड़ी बड़ी मार्ग में जाए नहीं पाऊं। प्रिय अरे कंस के बैठे रखवारे,
गुजराती तारे। बसदेव जी कहने लगे, प्रिय कैसे बचा पाऊंगा इस पुत्र को। बसदेव जी जैसे मन में विचार करते हैं तो आज भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, पिताजी हमारे बहुत घबरा रहे हैं। तो अपने माता और पिता को समझाते हैं। कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, आवाज आती है जेलों से, अब गोकुल में पहुंचाओ मुझे, अब गोकुल में पहुंचाओ मुझे, नदरानी यशोदा के घर में, नदरानी यशोदा के घर में अवतारी है माया मेरी, ले आओ। कहने लगे आवाज आती है, अब तेरे पिताजी मत करियो ना बात, किसी को जान पड़े। अब तेरे पिताजी मत करना ना बात, किसी को जान पड़े। जो जांच पिताजी हो जाए तो तुरंत लड़ाई लड़नी पड़े। देवकी को और बसदेव जी को आवाज लगी है। बसदेव जी सोचते आवाज तो आ रही थी, पता नहीं ये कहां से आ रही थी, लेकिन ले कैसे जाऊं, चारों तरफ के दरवाजे बंद हैं, कैसे ले जा सकता हूं। क्या हुआ बंधुओं, अब मन में किया विचार, अब मन में किया विचार, टूट गई पाइन की बेड़ी, अब मन में अब खुल गए वज्र की वार, टूट गए गुजराती तारे, अब खुल गए वज्र की वार, टूट गए। जैसे ही भगवान अपने बसदेव जी ने विचार किया है तो बेड़ियां टूट जाती हैं, हथकड़ियां टूट जाती हैं, ताले टूट जाते हैं, फाटक खुल जाते हैं। बंधुओं, आज किसी पहरेदारों ने फल ला करके छबरिया फेंक दी होगी, उसमें भगवान को ले जाने के लिए बसदेव जी देखते चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दिया, तो एक छबरिया टूटी सी पड़ी थी, उसे उठा करके ले आए। उसमें अपने पीतम्बर को बिछा लिया है और भगवान श्री कृष्ण को रख करके चल देते हैं। अब जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के तारे। अब छबरिया ले आए, बसदेव छबरिया ले आए, धर कृष्ण लाल तो पधरा
को चल जात होत हैरान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। कन्हैया ने मथुरा में जन्म लाए, कन्हैया ने मथुरा में जन्म लाए। हरे बांस की हरी छवरिया, हरी छवरिया बसदेव लेके चले, कन्हैया ने मथुरा में जन्म लाए। समरिया ने मथुरा में जन्म लाए, समरिया ने मथुरा में, कन्हैया ने मथुरा में जन्म लाए। बसदेव जी बेटा को लेकर के चलते हैं। अंधियारी रेने कृष्ण लये अवतार सखी, अंधियारी रेने कृष्ण लये अवतार सखी। अंधियारी रेने कृष्ण लये अवतार सखी, अंधियारी रेने कृष्ण लये अवतार सखी। रिम झिम में हाबर से, रिम झिम में हाबर से। चित चंदा दर्शन को तरसे, जय पर नचैन लये अवतार से। जय पड़े नचैन लये कृष्ण अवतार सखी। सोई गए सब पहरेदार,
लेकर के जमुना जी के पास आते धीमे धीमे। क्या हुआ है? भादों का महीना है, जमुना जी हिलोर ले रही हैं। चले बसदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की। चले बसदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की। लहर जमुना से उठती है, पहाड़ से गोश होती है। बचा लो आज हे भगवान अंधेरी रात भादों की। पग कैसे धरो जमुना गहरी, पग कैसे पग कैसे धरो जमुना गहरी, पग कैसे। इत मथुरा इत गोकुल नगरी, इत मथुरा इत गोकुल नगरी। ए बीच में बह जमुना गहरी, पग कैसे। अब बीच में बह जमुना गहरी, पग कैसे। पग कैसे धरो जमुना गहरी, पग कैसे। पग कैसे धरो जमुना गहरी, पग कैसे। बसदेव जी क्या करते हैं? अपना कदम बढ़ाते हैं, वापस लौट डालते हैं, डर जाते हैं कैसे बेटा के प्राण बचेंगे। अरे रोए रहे बसदेव ठाणे, कैसे मैं जाऊं जमुना पार। रोए रहे बसदेव ठाणे, कैसे मैं जाऊं जमुना पार। कहने लगे बसदेव जी, ये भगवान अब क्या करें, कोई उपाय नहीं हो दिख रहा, किधर जाऊं किधर न जाऊं। अरे आज जल जमुना कर रहा जोर, आज जल जमुना कर रहा जोर। बीत रही रात है रया भोरे, बीत रही रात है रया भोरे। रात अब थोड़ी रह गई, अरे थोड़ी रह गई।
समझ करके क्या किया बंधुओं, अपना कदम जमुना जी में बढ़ाया है। इधर बसदेव जी ने जैसे ही कदम बढ़ाया है तो जमुना जी धीमे धीमे बसदेव जी बीच में पहुंचे। जमुना जी हिलोर लेकर के उठती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये तो हिलोर लेकर के आ रही हैं, पिताजी घबरा जाएंगे। भगवान जी ने क्या किया है, अरे तब वो नहर ने पैर निकारो, तब वो नहर ने पैर निकारो, जमुना जी ने चरण पखारो, जमुना जी ने चरण पखारो, अरे छोए के चरण उतर गई जमुना, हसी गौर सिया, आवत 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 देखो तो यह चक चढ़ी आई रसिया, आवत देखो तो यह चक आई रसिया, वो चढ़ आई रसिया, आवत आवत देखो तो यह चक चढ़ी आई बसदेव जी आज जैसे जमुना मैया ने चरण पखारे हैं, पांच हो जाती है। रसिया बुरा शब्द नहीं है। रसिया किसे कहते हैं? हनुमान को। रसिया भगवान को कहते हैं, ज्ञानी को भी कहते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरी आत्मा है, इसलिए ज्ञानी को भी रसिया कह सकते हैं। इधर बसदेव जी गोकुल में आए, नगर जब गोकुल में आए, और चौपट पड़ी किवार की शोभत ब्रजवासी पाए, शोभे नद रानी रे भवन में, शोभे नद रानी, कन्या लियो जन्म बिरज में काऊ ना जानी, पलिका पे दिए रे सुलाए, हर पलिका पे दिए, और कन्या लई उठाए लौट के मथुरा चल दी। बसदेव जी लाल को लिटा देते हैं और कन्या को लेकर के चल देते हैं। किसी को पता नहीं चला, केवल नंद बाबा को पता चला था। बसदेव जी कन्या को लेकर के, और जमुना जी उतना ही जल मिलता जितना छोड़ करके गए हैं। जमुना जी गैल दे जाती, भगवान श्याम को छोड़ करके लड़की को लेकर के बसदेव जी जेलों में आ गई। अरे लाए हो बसदेव कन्या को लाए,
कैसी देवकी के हाथों में कन्या को दिया है। क्या हुआ मेरे गिरवर? देवकी चूमे चूम जम हृदय लगाई, चूमे चूम जम हृदय लगाई, सुता बिखर अति रुदन मचाई, सुता बिखर अति रुदन मचाई। जैसे ही देवकी कन्या को लेकर के अपने गले से लगाती है तो कन्या चीख करके रोने लगी है। देवकी कहने लगी, स्वामी स्वामी मेरी बात सुनो, अगर यशोदा मेरे पुत्र को पाल रही है, मैं उसकी कन्या को नहीं मरवाऊंगी, मेरा भाई आएगा, मैं अपनी जान को गंवा दूंगी, कन्या को नहीं दूंगी। देवकी कन्या को बार बार मुख से लगाती है तो देवकी रोती है, कन्या रोने लगती है तेजी से। बस देव जे लगाए आई, कन्या रोवन लगी, बस देव जे लगाए आई, कन्या रोवन लगी, अपने आप लगे हथकड़ियां, बेड़ न ले लए पैर जकड़ियां, ताले आप ही लग जाए, कन्या रोवन लगी, बस देव जे लगाए आई, कन्या रोवन लगी, सुन के स्वर पैरुआ जागे, कंस राज के ज्वारे भागे, जय कंस को दया जगाई, कन्या रोवन लगी, जय बस देव जे लगाए आई, कन्या रोवन लगी, सुन के खबर कंस उठ धायो, जेल कुठरियन में घस आयो, दृग फेर पेर चिल्लाई, कन्या रोवन लगी, दृग फेर पेर चिल्लाई, बस देव जे लगाए आई, कन्या रोवन लगी, बस देव जे कई कमलेश चीन लई बेटी, लखे पहने अब करम की हेटी, अब सरोज कहीं भी लखाई, कन्या रोवन लगी, अब सरोज बस देव जे लगाए आई, कन्या रोवन लगी, बस देव जे लगाए आई, कन्या रोवन लगी, इधर बसदेव जी
कन्या को लेकर के मैया देवकी अंदर थी। कंस कहने लगा, ए देवकी, उस कन्या को मुझे दो। देवकी रो करके बोली, भैया, ओ भैया, ये कन्या मेरी अंतिम संतान, इसको मत लो। कंस कहने लगा, देवकी सुनो, अरे सुत देव शिशु होई बनाई, धर्म बढ़े न घटे प्रभुताई, धर्म बढ़े न घटे प्रभुताई। कंस कहने लगा, देवकी, कन्या को मुझे दे दो, कन्या को मारने से धर्म बढ़ेगा, प्रभुताई कभी घट नहीं सकती। देवकी घबरा गई, कहने लगी, भैया की बुद्धि बिल्कुल खराब हो चुकी। ओ भैया, ओ भैया, मेरी बात मान लो भैया, मेरी अंतिम संतान है। अरे अंतिम है संतान हमारी, भैया आखिर को भाने ज तुम्हारी, आखिर को भाने ज तुम्हारी, वीरन बिन करूं भैया कन्या को मत मारो। देवकी रुदन मचाए, भैया कन्या को मत मारो। आज देवकी रो करके कहती, कंस कहने लगा, ए देवकी, हे कंस उठो ललकारे, हे कंस उठो ललकारे, बहन ना दुश्मन है मेरी, बहन कन्या को कियो मोह मौत अब आई गई तेरी। झपट के कन्या ले ली, और ढिंग से दैया ढकेल देवकी दौड़ी कर दीनी। कन्या लई छिनाए, हे कन्या लई छिनाए, दुष्ट ने पत्थर से मारी, और कई हाथ से सरग सरग में कन्या ललकारी। आज कन्या को जैसी पत्थर से पटका है, कन्या हाथों से सरक करके आकाश मार्ग में गरजती हुई बोली है, दुष्ट, दुष्ट तूने मुझे मारा है, तेरा मारने वाला बिराजी, दुष्ट तूने मुझे मारा है, तेरा मारने वाला बैरी ब्रज में पैदा हो चुका है। आज कन्या के वाक्यों को सुनकर के कंस खड़ा रह गया है। सुन कन्या के वचन कंस को नींद नहीं आई, और प्रातः काल होत सवाजन सबरी जुड़वाई, और प्रातः काल होत सवाजन सबरी जुड़वाई।
सभी असुर आ गए हैं। कंस असुर जुड़े सब आए मतो सब ही ने कर लिया। महाराज चिंता न करो, 1 महीना 2 महीना 10 महीना तक के बालों को मार दो और 6-6 महीने के गर्भों को गिरा दो, उसी में तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा। असुर जुरे सब आए मतो सब ही ने कर लिया। और जितने बालक भये बिरज में सब ही मरवैया। से कंस को धैर्य बनाया है, तब तक पूतना आ जाती है। पूतना कहने लगी महाराज इतनी बड़ी विशाल सेना तुम्हारे यहाँ कैसी? कंस कहने लगा पूतना तुमको पता नहीं है मेरे बैरी ने जन्म ले लिया। अरे महाराज ये तो काम मेरे लिए साधारण है, मैं मार करके आती तुम्हारे दुश्मन को। कंस कहने लगा है पूतना नेकी और पूछ पूछ करके, अरे सोने के बचन नहीं देर लगाई है, महलन की सीध लगाई, पूतना श्रृंगार सजाई। अरे बड़ी बड़ी अखियां नैनो नैनो कजरा, यशोदा ने जायो दीदी लल्ला, मोहल्ला में मच बैठो हल्ला। यशोदा ने जायो दीदी लल्ला, मोहल्ला में मच बैठो हल्ला। कोई तो मांगे माखन मिसरी, कोई कहे दही धल्ला, कोई कहे दही धल्ला, मोहल्ला में बज बैठो हल्ला। यशोदा ने जायो दीदी लल्ला, मोहल्ला में मच बैठो हल्ला। अरे कोई तो मांगे बर्फी पेड़ा, कोई तो मांगे रसगुल्ला, मोहल्ला में मच बैठो हल्ला। कहे कमलेश चंद्र, कहे कमलेश चंद्र सी चितवन, लल्ला लगे बड़ो चल्ला, लल्ला लगे बड़ो चल्ला, मोहल्ला में बच बैठो हल्ला। यशोदा ने जायो दीदी लल्ला, मोहल्ला में मच बैठो हल्ला। यशोदा के द्वारे बधाई बज रही है मैया यशोदा के यहाँ। यशोदा के द्वारे भीड़ भारी गोपिन की, यशोदा के
धोती